1987 भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें कर रहा है। आसमान पर जंग के बादल गहरे हो चुके हैं, मगर इस खौफनाक जंगी माहौल में जब जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, उधर क्रिकेट का मैच सजा है। वसीम अकरम is the new man in Maninder to Salim Ali. पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटर्स आमने सामने हैं। पाकिस्तान मेहमान है और भारत मेजबान। दोनों टीमों के खिलाड़ी बातचीत भी कर रहे हैं और हैंडशेक भी। यह मैदान है जयपुर का, जो तमाशाइयों से खचाखच भरा है। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर हलचल होती है। यहां पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा लैंड कर रहा था और इस तैयारे में कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद जियाउल हक सवार थे, जो कि जयपुर में पाक भारत टेस्ट मैच देखने के ख्वाहिशमंद थे। मगर राजीव गांधी सदर पाकिस्तान को रिसीव करने के लिए आमादा नहीं थे। लेकिन सिफारती नजाकतें आड़े आ गई और राजीव गांधी को अपने साथियों की बात मानकर जियाउल हक को रिसीव करना पड़ा। अब दोनों शख्सियात के दरमियान हैंडशेक होता है। जनरल जियाउल हक के मुस्कुराते चेहरे पर अचानक संजीदगी छा जाती है। वो राजीव गांधी को पैगाम देते हैं, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, कर दें, मगर याद रखिएगा कि फिर ये दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी और सिर्फ जियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेगी, क्योंकि ये रिवायती नहीं बल्कि एटमी जंग होगी। अगर मेरी वापसी से कबल आपने अपनी फौज को वापसी का हुक्म ना दिया तो पाकिस्तान पहुंचते ही मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा, फायर। इससे पहले कि पाकिस्तानी बंदूकें आग उगलती, राजीव गांधी के माथे पर पानी उबल आया। जी हां, वो पसीने से शराबोर हो गए। कहानी को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले अपने भारतीय व्यूअर्स के सामने एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को देखकर बुरा ना मानिएगा, बल्कि कोशिश करके किसी तरह समझाइए अपने हुक्मरानों को, बीसीसीआई वालों को, कि खेल के मैदान जंग का मैदान नहीं होते। जब जंग का मैदान सजता है तो भारतीय पायलट आसमान से गिर जाते हैं, और जब खेल का मैदान सजता है तो रूठी हुई बीवी की तरह हाथ नहीं मिलाते। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जब तक बुग़्ज़ किना जहन में भरा हो, जेलिसी हो, नफरत हो, या बार बार अपनी हार देखकर वो क्या कहते हैं, हाँ, वो सब महसूस हो रही हो, तो हाथ मिलाने भी नहीं चाहिए। वैसे तो हम तफरी में पूछते हैं कि हाथ मिलाने से पहले धोए थे, लेकिन इस सिचुएशन में आपको अपना जहन धोना पड़ेगा, और वो आपसे नहीं होगा, वो हमें करना पड़ेगा। आपको माजी याद दिलाकर, खेल और सिपाही में फर्क बताकर। तो चलिए शुरू करते हैं। Rajiv Gandhi was of course the grandson of Indira Gandhi, तो उनके पास भी वो फेटिश ड्रीम्स तो थे कि अपनी दादी का किरदार अदा करना है यहाँ पे, और उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और पाकिस्तान ने जबकि 1983 में कुल टेस्ट कर लिया था, तो वी हैड अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1983। उसका पस मंज़र ये कि कुलदीप नैयर जो हैं, जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं फेमस, ही केम टू पाकिस्तान एंड इट वाज फर्स्ट टाइम इन 87 पाकिस्तान एक्नॉलेज विद एन इंटरव्यू, अब्दुल कदीर खान का बड़ा फेमस इंटरव्यू विद कुलदीप नैयर, दैट वी हैव द बॉम्ब। मिसाइल का तो ये था कि आप इधर बटन दबाया आपने और उधर 5 मिनट में वो दिल्ली गायब और बॉम्बे गायब। जनरल जिया और राजीव की कहानी में आगे ये हुआ कि जनरल जिया ने लम्हे भर में बाजी पलट दी। राजीव गांधी की पेशानी पसीने से तर हो गई और भारत ने जल्द ही अपनी फौजें पीछे हटाने का फैसला किया।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम, एक सिंधी नेशनलिस्ट जमात थी जो थी वो, उसके साथ उनकी अलाइंसेस थी, और आइडिया ये था कि हिंदुस्तान अटैक करेगा, सिंध को एनेक्स करके हैदराबाद पे जय सिंध का झंडा लगाएगा। और आपकी पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस की और आईएसआई का एक सेल है जिसने इस पर काम किया, इन्हें ऑपरेट किया, और ये जो लोकल लोग थे वो किया। और फिर ऑफ कोर्स फिर आपके पास ये भी इंटेलिजेंस आई फ्रॉम फॉरेन कंट्री अमेरिका कि किस तरह से हिंदुस्तान अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से जनरल ज़ियाउल हक जो है वो इंडिया में क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे गए, और फिर एक मैसेज पहुंचाया गया कि अगर हमारी नस्लें नहीं रहेंगी तो फिर आपकी नस्लें भी नहीं रहेंगी। राजीव जिया हैंडशेक ने जहां 2 एटमी ताकतों को जंग से बचा लिया था, वहीं सिफारतकारी की दुनिया में एक नई इस्तिलाह क्रिकेट डिप्लोमेसी का इजाफा हुआ। क्रिकेट मैच की आड़ में होने वाले इस आला सतह के दौरे ने अमन का दरवाजा खोल दिया और जंग के बादल छट गए। क्रिकेट डिप्लोमेसी माजी में काम करती रही है, लेकिन अब आपको मानना होगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो इंतहा पसंद गवर्नमेंट है, वो डायलॉग्स करना ही नहीं चाहती। अब हाथ मिलाने और मरोड़ने के किस्से और भी हैं, लेकिन पहले जरा ये बताइए कि आपने कुछ नोट किया इस वाकये से? भाई, राजीव गांधी को पाकिस्तानी हमले से बचने के लिए अमेरिकी सदर की मिन्नत समाजत नहीं करना पड़ी जैसे नरेंद्र मोदी ने की थी। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। बहुत सारे मेरे ख्याल से इंडियन से अगर आप प्राइवेटली बात करें, वो कहते हैं कि यार हम वी वांट गुड रिलेशनशिप, बट हमारे यहाँ मीडिया और जो ये जो फनेटिकल बीजेपी टाइप की गवर्नमेंट आई हुई है, ये नहीं चाहती ताल्लुकात, और दे आर गोइंग आफ्टर। उन्होंने, आपने देखा कुछ ब्लॉगर्स रिसेंटली अरेस्ट किए जिनका पाकिस्तान आए, वी ब्लॉगर्स, और उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से तो उन्होंने डर की माहौल किया हुआ है। तो समहाउ बहुत सारे लोग जो चाहते हैं इंडिया में कि अच्छे ताल्लुकात बातचीत करना, वो नहीं कर रहे। तो आप इसे क्रिकेट में अप्लाई कर दें तो वो तो ऑप्टिक्स है। याद है ना, मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में बताया था कि जब पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी की गर्दन दबोच ली थी तो उसे ट्रंप से कॉल करवानी पड़ी। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवाने का क्रेडिट कई बार ले चुके हैं और दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी को ये जताते नहीं थकते कि देखो, तुम 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग मैंने ही रुकवाई थी। That's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. We did a job with India and Pakistan and Serbia, Kosovo. हालांकि इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पाते। ला रहा हूं उस पर भी डिटेल में एक डॉक्यूमेंट्री ला रहा हूं नेक्स्ट वीक। लेकिन खैर, अभी ये समझिए कि पाकिस्तान से जंग के मैदान में शिकस्त के बाद भारत के दामन पर जो शर्मिंदगी का दाग लगा है, वो उसे खेल के मैदान में धोना चाहता है, और उसके लिए बेचारे भारतीय क्रिकेटर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। हाँ, जब इस बेचारे क्रिकेटर से सवाल हुआ कि बीसीसीआई ने आपको हाथ मिलाने से रोका था, तो जवाब गोल कर गए। You didn't shake hands, they were standing. So was it something that was decided at the team meeting about? I feel we came here just to play the game. जो उनको डायरेक्शन मिलेगी उनके क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उनके क्रिकेट बोर्ड को जो डायरेक्शन मिलेगी उनकी गवर्नमेंट की जानिब से, वही होगा। क्रिकेट के अंदर पॉलिटिकल जरूरी होता है। पॉलिटिकल का तो आप क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एकदम कंप्लीटली ऑफ हूँ सोशल मीडिया से। फोन में से मैंने पूरा डिलीट करके रखा है। क्या कहेंगे बेचारे यार, इनका काम क्रिकेट खेलना है, सियासत करना नहीं। मगर भारत की सरकार सियासत में खेल रही है और खेल में सियासत कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि जो क्रिकेट कल तक फासले कम करती थी, अब वो फासले और तलखियां बढ़ाती नजर आ रही है। आपने कहा सियासत के लिए वो खेल को बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने सियासत के लिए मुल्क को बर्बाद कर दिया है। और आज देखिए, हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। इट इज़ probably a biggest papa has taken over China in terms of population. जिस तरीके से ट्रंप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दुनिया ने इग्नोर कर दिया है। 80 मुल्कों में उन्होंने फॉरेन डेलीगेशंस भेजे बाई पार्टिजन, तो उस मुल्कों से उन्हें क्या रिस्पॉन्स आया? 1.4 बिलियन पीपल आर इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ Narendra Modi's policy. That is where Narendra Modi has brought down India, which to me is a great nation. जी
मतलब there is no doubt but that great nation has been destroyed by one man, which is Narendra Modi, and has been hijacked by one man. इंडिया ने जो डायरेक्शन अपने लोगों को देनी है उन्होंने वो उसको हर सूरत में करना है। ये मैच उस मौके पे हुआ जब इंडिया में इंडियन मीडिया जो है, इंडियन इंतहा पसंद जो है, वो एक ही नारा लगा रहे थे कि बाइकआउट दिस मैच, वी डोंट वांट टू प्ले विद पाकिस्तान। वो इस तरह की मुहिम चला रहे थे। उसके दरमियान ये मैच होना था, तो ये मैच इसी तरीके से होना था कि इसमें टेंस होनी थी सिचुएशन को। मैं समझता हूं कि सूर्या कुमार को विलन बना के पेश करना मुनासिब नहीं है। समझना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत और अपने क्रिकेट बोर्ड के उसको फॉलो कर रहे थे। जो कुछ एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के ग्रुप मैच में हुआ वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल मुनाफी था। हुआ क्या था और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का इस सब में क्या किरदार था, इस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि जरा आपको जनरल परवेज मुशर्रफ और भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान होने वाला यादगार मुसाफिहा याद दिला दूं। असल में कारगिल की जंग के बाद दोनों ममालिक में बन नहीं रही थी, शदीद कशीदगी थी। नेपाल में इलाकाई सरबराही इजलास जारी था। भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी अपनी निशिस्त पर विराजमान थे, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ ने वाजपेयी को हैरत में डाल दिया। परवेज मुशर्रफ वाजपेयी की मेज के सामने आ खड़े हुए और वाजपेयी की तरफ मुसाफिहे के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। वाजपेयी के पास मुसाफिहा करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इस हैंडशेक के सम्राट भी आने वाले सालों में नजर आए और इस बार भी क्रिकेट ने दोनों मुल्कों को जोड़ने का काम किया। 2004 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान रवाना होने लगी तो भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने खिलाड़ियों को हिदायत की कि आपका जीतना या हारना मेरे लिए अहम नहीं है, मगर जब आप वहां हो तो आपको लाजमन पाकिस्तानी अवाम के दिल जीतने चाहिए। हैंडशेक डिप्लोमेसी कहा जाता है उसे, तो उस पर उन्होंने हाथ मिलाया और एकदम से रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो गए। तो ये मैं बूम बस्ट साइकिल कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप में। आई थिंक इन दोनों कौमों का मुझे कुछ समझ में थोड़ा सा ये कि वी हैव अ रिलेशनशिप जहाँ कि हम कल ऐसे हो जाएंगे कि कुछ हुआ नहीं, हमने जंग नहीं लड़ी, हम गले मिल रहे हैं चीज़ें, लेकिन मसला जो है वो आई थिंक इट्स बियॉन्ड दैट। मुश्ताक अहमद ने भी ये बात बताई थी कि हम जब आपस में मैच हो रहा होता था तो रविंद्र जडेजा जो है वो हमें आके खामोशी से कह जाता था कि यार मैं थोड़ा सा ड्रामा करूंगा, कोई मसला नहीं है, फिर वो जाके उन पे हुटिंग करता था पाकिस्तान पे। तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों के दरमियान आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मुझे याद है शाहिद अफरीदी के घर पे विराट कोहली की तस्वीर उनके घर पे लगी हुई है। और मेरी बात याद रखिएगा कि जैसे ही हालात बेहतर हो जाएंगे, इसी टीम ने, जिस टीम ने हाथ मिलाने से जो है इनकार किया है, इंडियन टीम ने या इंडियन क्रिकेटर्स ने, वो आप देखिएगा मुस्तकबिल में जाके जफ्फियां डाल रहे होंगे। May I tell Dhoni that I saw a placard asking you to have a haircut. If you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. और फिर हमने देखा कि उस दौर में भी ताल्लुकात की बहाली का जो सफर एक हैंडशेक से शुरू हुआ, वो आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाया और पाकिस्तानी टीम को भारत लेकर गया। और ये सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं थे जो आते जाते थे, बल्कि दोनों तरफ के अवाम भी मैच देखने के लिए इधर से उधर आते जाते थे। यू कैन फाइट अ फनेटिकल गवर्नमेंट बट यू कैन नॉट फाइट अ फनेटिकल सोसाइटी। और जो हिंदुस्तान की अब सोसाइटी है, वो सोसाइटी इटसेल्फ, मिडिल क्लास इतनी फनेटिकल हो गई है, राइट? तो जो कि बीजेपी का वोट बैंक है अब, तो वो आप कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे वहाँ पे जो है पुलवामा जैसे, मैं कहूँगा इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। वो उनकी सोसाइटी के अंदर किसी फनेटिकल हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप काम कर रहा है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप नहीं जाता। भारत के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसमें वो दौरा पाकिस्तान की यादों को ताज़ा करते हैं। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने दिल भारतीय क्रिकेटर्स के लिए खोल दिए थे, और अगर मेहमान नवाजी की बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं। मैं ये सबके सामने कहना चाहता हूँ कि वो मेरा क्रिकेट करियर में एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था पाकिस्तान, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिला है। हम 1.5 महीने थे पाकिस्तान में और हर जगह गए,
5 वनडे खेले, 3 टेस्ट मैच खेला, और हॉस्पिटैलिटी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऐसा कभी मैं देखा नहीं हूँ। हर जगह होटल, लोग, खाना, फैसिलिटीज बहुत बहुत बढ़िया। You know, the people of Pakistan are the most hospitable and forgiving people of Pakistan in the world. मेरे ख्याल से आज हमने इस मुल्क में 6 मिलियन या 5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज रखे हैं, राइट। किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो 40 इमिग्रेंट्स आ जाते हैं तो शोर मचता है। हमारी सोसाइटी तबाह हो गई हॉस्पिटैलिटी की वजह से, आई थिंक। तो मगर हमने अपने पेट काट के अपने भाइयों को जगह दी। अब 2004 के इसी दौरे पाकिस्तान के दौरान सौरव गंगोली दोस्तों के हमरा खामोशी से लाहौर की मारूफ फूड स्ट्रीट भी पहुंच गए और वहां के मजेदार खानों का लुत्फ उठाया। गंगोली बताते हैं कि जब 1997 में उन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा किया तो वो लाहौर में शलवार कमीज की एक दुकान पर अपनी अहलिया के लिए सूट्स खरीदने गए। जब सामान पैक हो गया और गंगोली ने रकम की अदायगी की कोशिश की तो दुकानदार ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। सौरव गंगोली कहते हैं कि काउंटर पर खड़े शख्स का कहना था कि ये हमारी तरफ से मोहब्बत का मामूली सा इजहार है। वो कहते हैं कि उन्होंने पैसे देने की बहुत कोशिश की मगर दुकानदार जगह से ना हिला और यही कहता रहा कि आप इंडिया वाले हमारे भाई हैं। आपने देखा, महसूस किया, ये है एक आम आदमी का एक खिलाड़ी से रिश्ता। भारत को समझना चाहिए भाई, खिलाड़ी और सिपाही में फर्क होता है। गंगोली वाज ऑन रिकॉर्ड कि जिस टाइप की वार्मथ उन्हें मिली मुल्तान में, लाहौर में, कराची में, कि वो जहाँ जाते थे उनसे पैसे नहीं लिए गए, राइट। और उन्होंने कहा कि नहीं हम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप कुछ भी ले लीजिए। तो वो जो एक्सटेंट वार्मथ की गई तो वो क्या ऑर्गेनिक थी या बनावटी थी? नहीं। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ये क्यों भूल गए कि वो गन पकड़े सोल्जर नहीं है बल्कि उनके हाथ में बैट है और वो स्पोर्ट्समैन है। या फिर मैं ये कहूंगा कि वो एक स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ अच्छे पपेट भी हैं जो अपनी हुकूमत की उंगलियों पर नाचता है। या बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने किया ये था कि पहले टॉस के मौके पर मुसाफिहे से गुरेज किया और फिर जब पाकिस्तानी टीम मैच के इख्तिताम पर मुंतजिर थी कि दोनों टीमों के खिलाड़ी रिवायती हैंडशेक करेंगे, वहां भी इंडियन खिलाड़ी ने बुनियादी आदाब के बरक्स रवैया इख्तियार किया और फिर भारतीय कप्तान का क्रिकेट मैच की जीत को अपनी अफवाज के नाम करके खेल में सियासत को दाखिल करना। We want to dedicate today's win to all our armed forces. इससे आपने दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि आपकी फौज लड़ने के काबिल नहीं, इसलिए आप बल्ले लेकर अपनी फौज की मदद करने के लिए आ गए। भाई, एक क्रिकेट मैच की जीत आखिर हारी हुई जंग के बराबर कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ रेफरी जिसकी जानिबदारी ने मामला इतना संगीन कर दिया कि पाकिस्तान तो एक मौके पर मैच ना खेलने के ऑप्शन पर गौर करने लगा। यहां तक कि एंडी पायक्राफ्ट की जानिब से माजरत की खबर आई। अच्छा, इसी दौरान साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का भी एक हैरानकुन इंकशाफ सामने आया कि एंडी पाय 90 मर्तबा भारत के मैचेस में रेफरी के फराइज अंजाम दे चुके हैं। एंडी पायक्राफ्ट जो है ना, वो खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट है, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूं तो मुझे लगता है कि एंडी पायक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सर है वहां पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफा रेफरी रहे हैं वो, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? एक टीम के लिए एक ही रेफरी बार बार क्यों? इसका जवाब तो आईसीसी दे सकती है, लेकिन खैर, अब ये तस्वीर देखिए। यह है बाल ठाकरे और लेजेंडरी जावेद मियांदाद के दरमियान मुलाकात की तस्वीर। जी हाँ, बाल ठाकरे जो भारत में अपनी इंतहा पसंदी के लिए मशहूर था, उसने जावेद मियांदाद को मुंबई में अपनी रिहाइशगाह पर मद्दू किया और बहुत अच्छे तरीके से मिला। ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही थी और बाल ठाकरे ने शारजा में जावेद मियांदाद के यादगार छक्के का जिक्र भी किया था। जावेद मियांदाद बताते हैं कि बाल ठाकरे ने उस मुलाकात में कहा था कि वो स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं है। मुलाकात ही तो उन्होंने वो पहली दफा मेरे साथ बातें हुई कि क्रिकेट को वो कितना लव करते हैं। उन्होंने यही कहा था कि मैं स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं हूँ। वो कभी भी स्पोर्ट्समैनों के और स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं थे। जावेद मियांदाद ने अपनी किताब कटिंग एज में एक बड़ी अहम बात ये भी लिखी है कि पाक इंडिया क्रिकेट की सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो थी वो ये थी कि सियासी तनाव के बावजूद खिलाड़ियों के बाहिमी ताल्लुकात मैदान में और मैदान से बाहर दोनों जगह शानदार होते थे।
और जावेद मियांदाद की इस बात की तस्दीक लेजेंडरी भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली भी करते हैं और उनके इस इकदाम से इस बात की तस्दीक होती है कि उन्होंने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को अपना बैट तोहफतन दिया। हम नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे, दैट वाज अ न्यूक्लियर थ्रेट। ऑफ कोर्स उससे पहले कुलदीप नैयर पाकिस्तान आए और अब्दुल कदीर खान ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम वी हैव द बॉम्ब। तो ये अब देखिए उसके तो ये क्रिकेट और डिप्लोमेसी साथ रही। मसला आपको समझने की ज़रूरत है, जो हिंदुस्तान की ये जो गवर्नमेंट है अभी फनेटिकल बीजेपी गवर्नमेंट, वो एक नाजी स्टाइल गवर्नमेंट है, राइट। वो पीपल्स टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ख़त्म कर चुकी है और उनका एजेंडा यही है कि आम लोगों को किसी तरह डिस्टेंस कर दें आम लोगों से। अब उसका फ़ायदा उन्हें ये होता है कि उन्हीं के जितना आपकी वॉर मॉन्गरिंग होगी, जितनी नफ़रत होगी, मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कह रहा हूँ, वोट बीजेपी का बढ़ेगा, राइट। जितना आप पाकिस्तानियों को समझेंगे उतना बीजेपी का नैरेटिव कम होगा, राइट। तो वो दूर कर रहे हैं, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन आउटफ्लो दूर करें, तो उसकी एक्सटेंशन आप क्रिकेट में देखते हैं, कल्चर में देखते हैं। बदकिस्मती से खुशगवार ताल्लुकात की जो रिवायत पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों के दरमियान एक जमाने से चली आ रही थी, वो एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने तलखियों में बदल दी। पहले टॉस के मौके पर कप्तान ने हैंडशेक नहीं किया और फिर मैच के इख्तिताम पर पूरी टीम ने मुसाफिहे से गुरेज करके जेंटलमैन गेम के हुस्न को खराब कर दिया।